बाबा ने कहा, आज बाबा का रूप जो था वो स्नेह का था। स्नेही बाप सभी बच्चों को स्नेह की दृष्टि से देख रहे थे। बाबा ने कहा, स्थापना का जब कार्य हुआ तो शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा ने भी अपना पार्ट प्ले किया। ब्रह्मा अकेला नहीं आया, ब्रह्मा बाबा के साथ ब्राह्मण भी बच्चे उस समय पैदा हुए। शुरू शुरू में जो भी बच्चे बाबा के मददगार बने, बाबा ने कहा उनका भी जन्म हुआ। इसलिए शिव जयंती, फिर उसके बाद उसी को कहते हैं ब्रह्मा की जयंती और ब्राह्मणों की भी जयंती। तो कहा कि वो बच्चे जो हैं वो मेरे बच्चे साथी भी हैं, सहयोगी भी हैं और स्नेही भी हैं। बाबा ने कहा, जहाँ स्नेह होता है वहां मेहनत नहीं होती है। जहाँ स्नेह की कमी है वहां मुश्किल लगता है। बाबा को भूख स्वीकार कराया, सबका याद प्यार दिया। फिर बाबा को मैंने कहा, बाबा वर्तमान समय पर माया विघ्न बहुत डालती है, क्योंकि इस समय पर कितनी भी माया से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन माया अपना प्रभाव दिखा देती है। बाबा ने कहा, है ही रावण का राज। रावण के राज में माया तो अपना कुछ न कुछ प्रभाव दिखाएगी। लेकिन बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को विघ्न विनाशक बनना है। कोई भी तुम्हारे सामने विघ्न आता है तो घबराओ नहीं। एक तो बच्चे घबरा जाते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चे जो है, जब कोई विघ्न आता है तो विघ्न को पार करके आगे बढ़ो। तो बाबा तो चाहता है कि सच्चा ब्राह्मण वो है जो अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ता रहे। कहा, मैं तो तुमको आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन बाबा ने कहा तुम पुरुषार्थ में ढीले पड़ जाते हो। चलते चलते अच्छे पुरुषार्थी भी कभी कभी माया के वार के कारण उसको पार नहीं कर सकते हैं। तो पुरुषार्थ में एक तो हलचल बहुत आती है और पुरुषार्थ में ढीले पड़ जाते हैं। बाबा ने कहा तुमको ढीला भी नहीं पड़ना है, घबराना भी नहीं पड़ना, क्योंकि तुम्हारा जो साथी है वो है सर्वशक्तिवान बाप। जब सर्वशक्तिवान बाप तुम्हारे साथ है तो घबराते क्यों हो? तो बाबा ने कहा, इस समय बच्चे मेरे साथी भी हैं, सहयोगी भी हैं और स्नेही भी हैं। आप तीन प्रकार के बच्चे हैं। तो कई बच्चे तो बाप समान बनना चाहते हैं, तो जो बाप के संकल्प वो बच्चों के संकल्प, हर कदम में, हर कर्म में बाप समान बनते जाते हैं, फॉलो करते हैं, फॉलो फादर। हमेशा वो इधर उधर नहीं देखते हैं। बाबा ने कहा कि वो दूसरों को नहीं देख के बाप को देखते हैं और बाप को फॉलो करते हैं। तो फॉलो करना तो इजी है। तो जब बाप को फॉलो करेंगे तो तुम्हारे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा कईयों की आदत है कि इधर उधर देखते हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है। तो बाबा ने कहा दूसरों को देखने से, फिर बाबा ने कहा तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव आता है। लेकिन अगर सर्वशक्तिवान बाप के साथ सदा साथ रहो तो बाबा ने कहा माया को भी पार कर लेंगे और घबराएंगे नहीं। फिर बाबा ने कहा, घबरा के फिर चिल्लाते हैं, बाबा हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। तो बाबा ने कहा मैं तो सदा बच्चों का
मददगार हूँ, बच्चों को शक्ति देता हूँ, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। तो कहा तुम जब भूल जाओगे तो शक्ति कहाँ से मिलेगी, मदद कहाँ से मिलेगी। तो जैसे भक्ति मार्ग में भी भगत लोग कहते हैं ना, भगवान कहाँ है, वो तो मेरे अंदर बैठा है। तुम ये नहीं कहते हो भगवान कोई हमारे अंदर बैठा है, लेकिन उसकी जो याद है, उसकी स्मृति सदा हमारे बुद्धि में होनी चाहिए। उस स्मृति से तुम्हारे में सामर्थ्य आएगी। अगर तुम भूल करोगे तो माया को कभी पार नहीं कर सकते हो। तो बाबा ने कहा घबराओ नहीं, रावण राज में ये माया के वार तो होते रहेंगे, और जितने भी वार होते हैं वो अचानक होते हैं। बाबा ने कहा इसलिए माया भी चतुर है, उसको भी समझती है कि मेरे ग्राहक जो है वो जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि आधा कल्प तो माया के साथी बन के रहे हो, इसीलिए माया को भी तुम्हारे साथ बच्चों के साथ प्यार है। अभी तुम माया के बच्चे तो नहीं हो ना, अब तो तुम ईश्वर के बच्चे हो, ईश्वरीय औलाद हो ना। तो उसी को साथ रखो। उसको जब साथ रखेंगे तो बाबा ने कहा कभी तुमको घबराहट नहीं होगी, डर नहीं होगा, भय नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा जितना तुम त्याग करते हो उतना तुम्हारा भाग्य बनता है। जो जो बच्चे जितना त्याग करते जाते हैं उतना उनका भाग्य बनता है। तो का त्याग करना क्या है, घर बार थोड़ी छान छोड़ना है। बाबा ने ये तो नहीं कहा संसार छोड़ के भागो, जंगल चले जाओ, ये तो कहा नहीं। तीन चीजों का तुमको त्याग करना है। कौन सी? एक तो लगाव। बाबा ने कहा किसी भी देहधारी से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए, न किसी देह के संबंधियों से, न देह की कोई वस्तु से लगाव हो सिवाय एक शिव बाबा के। शिव बाबा के साथ लगाव हो। दूसरा कौन सा त्याग करना है? बाबा ने कहा दूसरा है तनाव। बच्चों को तनाव भी बहुत आता है। तनाव आने का कारण क्या है? मैंपन। कोई भी काम करेंगे तो वर्णन करेंगे, मैं देखो कितना अच्छा ज्ञानी हूँ, मैं कितना अच्छा योगी हूँ, मैं कितनी अच्छी सेवा करता हूँ। तो कहा मैं शब्द कहना मतलब देह अभिमान में आना। जब देह अभिमान में आएंगे तो बाबा तो याद नहीं रहेगा। तो बाबा ने कहा तनाव का भी त्याग करो। और तीसरा है कमजोर स्वभाव। लगाव, तनाव और कमजोर स्वभाव। कहा कई बच्चों का स्वभाव बड़ा कमजोर है, छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं। कहा तुम बच्चों को क्या बनना है? विघ्न विनाशक बनना है। जो भी विघ्न आए उसको पार करके आगे चलो। बाबा तो तुमको आगे बढ़ाता है, लेकिन जब माया का वार होता है तो तुम बच्चे आगे जाने के बजाय पीछे चले जाते हो। तो बाबा ने कहा कि जब तुम्हारा कदम आगे बढ़ना चाहिए, वो जब पीछे जाता है फिर तुमको चलने में भी मुश्किल लगती है। फिर कहते हैं तो बड़ा मुश्किल है, इसको कैसे पार करेंगे, ये तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो कहा बाबा का साथ जो है, हाथ है, छोड़ देते हैं और वो माया की तरफ उनका बुद्धि चली जाती है। तो त्याग करना है, घर बार का नहीं करना। लेकिन बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चों को लगाओ किसी देहधारी से, देह के वस्तु से, देह के संबंध से, इससे लगाव नहीं, बस एक बाप से भी लगाव हो। और तनाव, और तीसरा है कमजोर स्वभाव।
इन तीन चीजों का त्याग करना है, तो तुम्हारा भाग्य देखो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर तुम्हारा बाबा ने भाग्यशाली तुम सबको बनाया, तो अपने भाग्य को बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो और बांटते चलो। खुद भी भाग्यशाली बनो और जो भी तुम्हारे संपर्क में आए उनको भी भाग्यशाली बनाओ। फिर उसके बाद बाबा ने, सभी बच्चे बैठे थे योग में, बाबा के याद में, बाबा ने सबको दृष्टि दी, याद प्यार दिया। कहा बच्चे, चाहते तो बहुत है, परंतु जितनी चाहना होनी चाहिए उसमें कमी पड़ जाती है, इसलिए पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। उसके बाद बाबा ने सबको याद